ही कदूस कदूस मेहरबान जिंदा खुदावन, दिल और दिल की गहराइयों से खुदा बाप आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए खुदा बाप, जो आपने खुदा बाप जी हमें बख्शा खुदा बाप, इस हसीन शाम के लिए, इस मिल बैठने कर के लिए खुदा बाप जी, जो आपने खुदा बाप जी हमें मौका अता किया खुदा बाप जी, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप जी। अरे बाप जी, हमारा यकीन है खुदा बाप जी कि आपका तख्त यहाँ लग चुका है बाप जी। आप अपने कोहे मुकद्दस सय्योन पर बैठे खुदा बाप जी हमें देखते और हमसे खुश होते हैं खुदा बाप जी। आपकी खुदा बाप जी हमने खुदा बाप जी प्रस्तिश की खुदा बाप जी, सारा इज्जत और जलाल आपके नाम को मिला खुदा बाप जी। आए खुदा बाप जी, इस वक्त खुदा बाप जी जितने सर आपके सामने झुके हैं खुदा बाप जी, सबको खुदा बाप जी बड़ी बरकत देना, कसरत से इस्तेमाल करना खुदा बाप जी। आए रब्बुल फाज खुदाऊं खुदा, हम दुआ करते हैं खुदा बाप जी आज के कलाम के लिए खुदा बाप जी, कि खुदा बाप जी आज खुदा बाप जी अपनी बेटी को खुदा बाप जी कसरत से इस्तेमाल करना खुदा बाप जी, आपका पाक रूह खुदा बाप जी अभी से ही खुदा बाप जी आपकी बेटी में जुम्बिश करे खुदा बाप जी। आए रब्बुल फाज खुदाऊं खुदा, लफ्जों को खुदा बाप जी तरतीब दीजिएगा खुदा बाप जी। आए रब्बुल फाज खुदाऊं खुदा, जितने कान खुदा बाप जी यहाँ सुनने को हैं रब्बुल फाज खुदाऊं खुदा, हमें खुदा बाप जी कसरत से बरकत देना खुदा बाप जी, हमारे रूहानी कानों को खुदा बाप जी आप खुदा बाप जी हमें हमारे रूहानी कानों को आज़ाद करना खुदा बाप जी, ताकि खुदा बाप जी हम कलाम को सुन सकें खुदा बाप जी और उस पर अमल करने वाले बने रब्बुल फाज खुदाऊं खुदा। सारा इज्जत और सारा जलाल बाप जी आपके नाम को मिले। यही सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच भाई सुनील इस बाबरकत दुआ के लिए। खुदावन हमेशा आपके साथ हो, आपके घराने के साथ हो। खुदा की रहमत और बरकत हमेशा आपके घर पर बनी रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जी, मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगी आपके सिस्टर मैरिलिन ओरियल अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावन का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर अनिला। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं बहुत आनंदित हूँ आज आप सबके बीच में, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है, सच्चा है, इट्स प्योरिटी है एंड ट्रुथ है उसमें। और तीसरी बात है कि वो वचन जीवित है और वो वचन हमसे बातें करता है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अचानक सिस्टर का हम बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा आज का वचन आप दे देंगे, और हमें हर समय तैयार रहना है प्रभु के वचन को लेकर, थाम के मतलब होल्ड करके। ये कब हो सकेगा? जब हम परमेश्वर के बहुत नजदीक रहेंगे। हम लोग इतने लकी हैं जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं और किंग एंड क्वीन इस पृथ्वी के जितने भी हैं, उन सबसे बड़े हम हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वचन है, जो कितने बार आग में ताया गया है। आप समझ रहे होंगे मेरी हिंदी, किसी को प्रॉब्लम है? हिंदी समझ रहे हैं मेरी? सॉरी। तो ये आग में, फायर में कितने बार इसको हीटअप किया गया प्योरिटी लाने के लिए, और उसके बाद हमें मिला। पहला। सेकंड, ये इतना कॉस्टली है कि इसका कोई भी इस पृथ्वी पे इसके समान कोई भी इतना कीमती नहीं है जितना कि ये वचन है। वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, हजारों रुपयों और मोहरों से भी कीमती ये वचन है, और ये वचन आपके और मेरे हाथ में है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। चुना है मतलब क्या समझेंगे आप? चुना है, जब मैं मीटिंग लेती हूँ लेडीज की तो मैं अक्सर क्वेश्चन करती हूँ, पर अभी मैं नहीं करूंगी क्योंकि बहुत से प्रभु के बड़े बड़े दास हैं और
मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। क्यों चुना है? ये बात हम सब जानते हैं। इसलिए चुना क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है, हम पे भरोसा रखा है, ताकि उसकी इंजील को हम जगह-जगह, घर-घर जाकर पहुँचा सकें। और यही है उसकी योजना, उसका प्लान यही था कि सारी दुनिया के लोग उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को जान जाएँ। यदि आप देखेंगे जेनेसिस से और रेवलेशन तक, आपको मालूम है इतना जीसस के बारे में, यीशु के बारे में, हम उस खुदा के बेटे के बारे में ही परमेश्वर जाहिर करना चाहता था। किधर कहीं न कहीं से किसी तरीके से जाहिर करना चाहता था। एक्चुअली आज मैंने जो तैयार करी वचन और सिस्टर ने जो वचन पढ़ा साम का 9 का, उससे टैली था। फिर आप लोग ने जो गाने गाए, जो प्रेयर किया, उस सब सारी चीजों से कहीं न कहीं आज का वचन जो खुदावंद ने दिया, जिसके जरिए खुदावंद आपसे और मुझसे बात करना चाहता है, ये उससे कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था। जहाँ लिखा हुआ है, बहुत अद्भुत वचन सिस्टर ने चुना। मैं सिस्टर अनीला को धन्यवाद देती हूँ। एक बात जानती हूँ कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे बीच में हमको लीड करता है और तब हम पूरे तन मन धन से अपने परमेश्वर के सन्मुख बैठ पाते हैं। और परमेश्वर, आप दुनिया में मेजरमेंट हर सब चीज की कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी चीज की आप मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की ऊंचाई की, परमेश्वर की प्रेम की, उसकी प्रेम की गहराई, उसकी ऊंचाई, उसको कोई भी, उसको कभी कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता। मैं अक्सर जब अपनी बहनों से बताती हूँ, इंडिया में जब बताती हूँ, मैं एक बात कहती हूँ, हम लोग बहुत बहुत धन्य हैं। एक हमारा परमेश्वर जीवित है, जीवित खुदा जिसकी हम आराधना और महिमा कर सकते हैं, जो ना ऊँघता है ना सोता है, जिसके कान सदैव हमारी दुहाई की ओर खुले रहते हैं। पहली बात। दूसरा है कि वो वचन कहता है कि वो हमारे करीब रहने वाला परमेश्वर है, हमारे दुखों में शामिल होने वाला है, हमारी खुशियों में शामिल होने वाला है, जैसे जय के उत्सव में ले जाने वाला है। ऐसा महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। और सिस्टर ने जो वचन पढ़ी, उस वचन पूरा मेरे वचन से कनेक्टेड था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, जो आपको और मुझको लीड कर रहा है। और आज जितने भी यहाँ पे हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। और ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता, जो वचन आज मैं दूंगी, लेकिन मैं जरूर उस वचन को पढ़ूंगी जहाँ पे जो सिस्टर ने कहा, साम का 9। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। बाइबल में क्या लिखा है, क्या चढ़ाना है? पुराने समय में आप क्या क्या देते थे लोग? जब कुछ अच्छा होता था, कुछ ब्लेसिंग मिलती थी या कुछ उनके जो मांगते थे वो मिलता था, वे लोग क्या चढ़ाते थे? कोई भी बोल दीजिए ना। सब परमेश्वर को प्यार करने वाले बैठे हैं यहाँ पे। क्या चढ़ाते थे वे लोग? बलि चढ़ाते थे, जानवरों की बलि चढ़ाते थे। लेकिन हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने कहा है, धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। पहली, कितना सुंदर, धन्यवाद ही का, उतने से प्रभु खुश हो जाएगा। वो जानता है हमारे पास इतने जानवर नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है, वो हमारी स्थिति को जानता है। सेकंड, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद एक राजा होने के बाद उसके पास इतना टाइम था कि वो परमेश्वर की करीब रहता था, वो परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला था। और मुझे इतना अच्छा लगता है दाऊद का जीवन, मतलब जो कैसा था और कैसा हो गया, जिन चीजों से नफरत थी प्रभु ने उसी चीज को उसके सामने लाके रख दिया। आपको मालूम है दाऊद को किस चीज से नफरत थी? उसको जो हैंडीकैप्ड होते ना वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, लंगड़े लूले नहीं पसंद थे उसको। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को ऐसा किया कि जब उसका जो दोस्त था, उसके दुश्मन का ही बेटा कौन था? योनातान।
और वो इतनी सहायता, जब तक वो जिंदा था दाऊद को बचाता था। ये परमेश्वर का एक योजना में दाऊद था और इसीलिए परमेश्वर उसे बचाता गया। यदि वचन में आप कहीं भी देखेंगे, जितने भी लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनका आराम से रहना नामुमकिन है। आराम से आप नहीं रह सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी घटी कमी, बहुत से तानाकशी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। वचन में यदि कोई दुखी है, यदि किसी को कोई लोग पसंद नहीं करते, कई बार इग्नोर करते हैं। आप याद रखना, वचन कहता है जैसा उन्होंने मेरे संग किया, तुम्हारे साथ भी वैसे ही करेंगे। यदि तुम संसार के होते तो वो तुमसे प्यार करते, क्योंकि तुम मेरे हो, इसलिए जैसा उन्होंने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ भी करेंगे। फिर यदि मैं बताना चाहूं इन बातों को, प्रभु का वर्णन तो खत्म ही नहीं होगा, सब जानते हैं। 3 में लिखा है, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे मेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने, परमेश्वर के सामने ठोकर खाकर गिरते हैं। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। और ये बदले के ऊपर यदि मैं बोलना चाहूं, कभी परमेश्वर ने फिर मौका दिया, मैं आपको इसी विषय पे बताऊंगी कि किस प्रकार से परमेश्वर बदला लेता है। और लिखा है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय, इतने ऊंचे पे परमेश्वर है। हम मनुष्य क्या हैं, लेकिन वो धर्म से न्याय करता है। आपको मालूम धर्म किसे कहते हैं? जो विश्वास है, वचन में लिखा है जो विश्वास है वो धर्म गिना गया है। और फिर लिखा है 5 में, तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम, बहुत, ये मेरे वचन से तो बिल्कुल कनेक्टेड है। तूने जाति जाति को झिड़का, दुष्ट को नष्ट किया, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। और सिस्टर इतना सुंदर प्रार्थना कर रही थी, हमारे मामलों को निपटाता है कितना, और हमें हक दिलाता है। और एक सिस्टर कोई प्रार्थना कर रही थी, उनका नाम नहीं मालूम है, उन्होंने कहा कि उससे कोई भी नहीं जीत सकता है। हम लोग कौन है? हम विक्टोरियस लोग हैं, हम विजयी लोग हैं। बहुत आनंदित रहना चाहिए। वचन कहता है आनंदित रहो, फिलिपियंस 4:4 में लिखा है। मैं कहता हूं आनंदित रहो, फिर आनंदित रहो। और मैं अपने वचन में ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी, मैं एक गीत को आपके सामने गाऊंगी। और परमेश्वर के प्रेम को हमने देखा है, इस गीत को मैं गाना चाहूंगी। मेरा गला बैठा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, आप समझ गए होंगे मेरी आवाज से, पर परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। स्वर्ग से तू उतरा मेरे लिए, मेरे पापों को धोने, सोले पे हुआ कुर्बान। तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं, तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं। तेरी प्यार भरी बातों को मैं कैसे बयां करूं। तेरी प्यार भरी बातों को मैं कैसे बयां करूं। तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं। मेरे यीशु तू ही है मेरा
जीवन का रखवाला, मेरे मालिक, मेरे खुदा, तू ही है, तो ही है, तेरी करुणा है अपार, तेरी करुणा है अपार, तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं, कैसे बयां करूं, कैसे बयां करूं, कैसे बयां करूं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में तो रात और दिन प्रभु की महिमा स्तुति होती है, लेकिन यदि भजन संहिता में देखेंगे, वो कहता है मैं महिमा अपनी किसी और को नहीं दूंगा। और वो कहाँ पे विराजमान है? एक बहन भाई कोई प्लीज बता दीजिए, कहाँ पे विराजमान है? वचन में लिखा हुआ है। स्वर्ग में बोल सकते हैं आप, लेकिन वचन में लिखा है वो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान है। साम में आप देखेंगे, इज़राइल मतलब उसकी चुनी हुए लोग, और आप और मैं उसी में आते हैं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और मैं उस वचन में जाऊंगी जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए आज रखा। एक बहुत ही अद्भुत वचन है, और आप सब निकाल लेंगे मेरे संग एस्तर की पुस्तक, एस्तर, बुक ऑफ एस्तर, चैप्टर 5, चैप्टर 4 वर्सेस 14 ऑनवर्ड्स विल गो। आप देख लेंगे एस्तर उसका 4 उसके 14 से 14 में लिखा है। उसका थोड़ा सा मैं बेस बता दूं आपको कि ये जो हमें परमेश्वर ने कहाँ रखा, क्यों रखा है, फैमिली में रखा, क्यों रखा है, किसी स्पेशल चर्च में रखा, क्यों रखा है, किसी स्थिति में रखा है, समटाइम इट्स पॉजिटिव, समटाइम इट्स नेगेटिव, तो क्यों रखा है, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने क्यों रखा है, क्यों ईश्वर हमको अलाउ करता है कि हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जो हमें दर्द देते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं। वचन कहता खुशी में शामिल होने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे हैं? यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें किसी विपरीत परिस्थितियों में उसने हमें रखा है, क्योंकि वचन कैसा है? सामर्थी है, और सामर्थी है, उसका वचन सामर्थी है, और उसके पास हर एक के लिए एक पर्पस है। यदि उसने इस दुनिया में हमें बना के भेजा है, इट मीन्स उसके पास एक पर्पस है। और हम देखते हैं यहाँ पर एस्तर के बारे में सब जानते हैं, मोर्दके को जानते हैं। उसका कौन था? मोर्दके कौन था उसका? आप देखेंगे जो मोर्दके था, हालेलुया, उसका एक भाई, ये भाई था, ये चचेरी उसकी बहन थी, उसकी कजन सिस्टर थी। लेकिन किस प्रकार से उसने अपनी बहन को, क्योंकि वो बड़ा था, उसने किस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को देखा, चखा। काफी लंबा समय यहूदी लोग किस प्रकार से मिस्र में आके यहाँ सेटल थे, कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी में थे। सब कुछ उनके लिए, उनकी सिचुएशन के अनुसार, उनके जो जीवन जी रहे थे, उसकी सारी सिचुएशन उनके विपरीत थी। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जो मोर्दकी था, कैसे उसने उसको पाला, और ईश्वर ने किस प्रकार से एस्तर को एक ब्यूटी दिया। जो कुछ भी हमारे पास है, वचन कहता उसको थाम के रखे रहो, और उसके पास थी, और परमेश्वर ने उस ब्यूटी के कारण उसको उस महल में पहुंचाया। और जो उसका जो महल में जो उसको जो देखने वाला था, जो उससे जो केयरिंग, जो उसका केयर करता था, वो सबसे उसको बहुत पसंद करता था, और उसको सब चीज, सबसे बेस्ट चीज उसको देता था। हर चीज उसको, जो सहेलियां मिली वो भी उससे, और वो बहुत प्रसन्न था। और आप देख सकते हैं, इसको सेकंड में लिखा है उसके
7-8 से लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने एस्तर को उस वहां पे रखा और किस प्रकार से वो महल में पहुंचाई गई। सिर्फ उसके पास कुछ नहीं था, शी इज वेरी सिंपल, दूसरी जाति की थी, लेकिन एक ही बात हम देखते हैं उसके जीवन से कि वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी और परमेश्वर ने उसको चुना और वो वहां पहुंच गई। और ऐसा हुआ कि आपको मालूम है मोर्दके रोज 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 जाता था, राजमहल के ऊपर नहीं जाता था, लेकिन वो आंगन में रहता था। और आपको मालूम है कि वहां हमान नाम का एक था जो बिल्कुल यहूदियों के बिल्कुल खिलाफ था और उसने एक ऐसा प्लान किया, एक ऐसा लेटर लिखवा लिया, उसमें मोहर लगा लिया कि सारे यहूदियों को नाश कर दिया जाए। जब ये बात मोर्दिका को मालूम पड़ी, बहुत चिंतित, बहुत घबराहट, बहुत टेंशन, पूरे लोग करहा रहे, रो रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, कभी भी यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, उससे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना और परमेश्वर के करीब आना, पकड़ लेना परमेश्वर के पांव को। नहीं, आप मुझसे इससे विश्वास को प्रकट करना कि आप ही मुझे इससे छुटकारा दे सकते हैं और वो परमेश्वर करेगा, क्योंकि वचन कहता है हमारे मांगने से बढ़कर देने वाला हमारा परमेश्वर है। और मुर्दके ने किसको खबर भेजा? ये लड़की को खबर भेजा, उसकी बहन को, हदस्सा को उसका नाम था, लेकिन यहाँ पे आके उसका नाम चेंज, उसका नाम क्या तो हो गया एस्तर। और वहां लिखा है जो तू इस समय 4:14, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा उद्धार हो जाएगा, पर तू अपने पिता के घराने के समय नष्ट होगी। लेकिन आगे की जो लाइन है, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। यहां पर भी हम मुर्दके का एक विश्वास देखते हैं कि ऐसे ही कठिन, उसको मालूम है परमेश्वर उपाय करने वाला है, वो करेगा। और उसको अपनी बहन को ऐसा लगता है, इतना सुंदर सिखाया, इतनी सुंदर शिक्षा दिया उसने अपनी बहन को, ये सब भाइयों को, कजिन्स को, घर के बड़े को, ये सब जेंट्स को ये सीखना चाहिए किस प्रकार से अपनी बहनों को, अपने रिश्ते में जो लोग हैं, जवान बच्चे, किस प्रकार से उनको परमेश्वर की संगति में लाना बैठाना। और यहाँ पे देखते हैं, जो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, ये जो थी, ये कोई रानी, ये पहले से ही राजघराने में पैदा नहीं हुई थी, कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं था उसका, और ना ही वो क्या था, ये एक बहुत ही सिंपल लड़की थी, ऑर्डिनरी थी, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर की एक प्लानिंग थी। और वो बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत पैसे वाली नहीं थी, कोई सोर्स नहीं था जिसके द्वारा वो गई हो उस महल में, लेकिन परमेश्वर की वो योजना में शामिल थी। आप और मैं आज परमेश्वर की योजना में शामिल है। और यहाँ देखते जब वो वहां पे गई एस्तर, तो वो दुष्ट हामान किस प्रकार से उसने मांगी, मैं उस चीज को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, सबको मालूम है ये वचन, हमारा टाइम भी हो गया है। और हम देख रहे उसने परमेश्वर से मांगा, सॉरी, वो राजा के सामने गई, उसको कैसे बोलना, क्या करना, लेकिन उसके पहले, उसके बाद क्या लिखिए, उसका विश्वास देखिए उस बेटी का, उस एस्तर का। वो कहती है, तब एस्तर ने मुर्दके के पास कहला भेजा। उसके पास अपने लोगों के लिए चिंता थी, दर्द था, और वो जानती थी, क्योंकि मुर्दके आके सब कुछ किससे शेयर करेगा, अपनी बहन से शेयर करता था। और उसने कहा, तू जाकर 16 शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, मैं भी अपने सहेलियों सहित और उसी रीति उपवास करूंगी। ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। नष्ट हो गई तो हो गई। उसने कहा, मैं ये सब करूंगी परमेश्वर के सामने पहले, बाद में मैं बिना कुछ ना बुलाए, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ याद आएगा आपको। आपको मालूम है ना कि नहमिया जो प्याऊ था राजा का, जब राजा के सामने आया, राजा उसको बहुत ध्यान से देखता था,
जितने भी बंधुआई में लोग गए थे इज़राइल से, आप हर एक को देखेंगे, हर एक को परमेश्वर ने पर्पस के लिए कहीं न कहीं रखा था। चाहे नहेमिया हो, चाहे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल हो, चाहे वो नामान कोढ़ी की घर की वो छोटी बच्ची हो, हर एक को रखा और परमेश्वर ने वहां उनको इस्तेमाल किया। हम यूसुफ को नहीं भूल सकते हैं, यूसुफ का भी यही हुआ। दाऊद को भी आप देखें किस प्रकार से परमेश्वर ने इनको चुना, इनको कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंचाया। आज आप और मैं परमेश्वर की योजना में हैं, पर सामने हमारे दिखाई दे रहा है समय बहुत कठिन आ रहा है, सिचुएशन बहुत ऑड हो रही है, लेकिन एक बात हम जानते हैं, हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर उपाय करने वाला है। वो आपकी और मेरे जीवन के लिए करेगा और उसकी जो प्रॉमिस है उस पर वो सच्चा है। हम धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है आपके और मेरे लिए। और यहाँ पे हमने देखा, बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो गई, राजा के सामने गई, राजा ने मांग लिया और जिस हैंग करने के लिए जो पिलर्स खड़ा किया था हमान ने, उसी पे हमान लटकाया गया और ये पूरी जाति बच गई। कितना आनंद और खुशी है होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक रिस्पॉन्स करने वाला है। हमें क्या करा, पहले उनको करेज दिया, उन लोग ने अपने आप को सरेंडर किया, अपने फेथ को परमेश्वर के सामने रखा और उनकी जो साहस था, परमेश्वर ने सब कुछ देख रहा था परमेश्वर। और इसका प्रतिफल क्या मिला कि आज एक बड़ी जाति बचाई गई, किसके द्वारा, एस्तर के और मुर्दके के इस करेज और इस फेथ के द्वारा। उन लोग अन्य जातियों की जगह में थे। हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, याद रखिए परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। और परमेश्वर ने किसी बड़े बड़े को नहीं चुना वहां पे, किसको चुना, एक छोटी वो बेटी को चुना। एक हम थोड़े से 3 वचन को हम लेंगे, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। इफिसियंस 2:14, यदि किसी को मिलता है तो कोई पढ़ सकता है। इफिशियंस 2:14, कोई और निकाल के पढ़ सकता है रोमन्स 8:28, और कोई पढ़ सकता है 1 कोरिन्थियंस 1:27। यदि मिलता है तो हम पहले इफिशियंस को देखेंगे, इफिशियंस का 2:14, यदि किसी को मिलता है तो पढ़ेंगे, वरना जी मैं यस प्लीज। जी एफिशिएंस जो कि इफ्सियों है, और इफ्सियों उसका दूसरा बाब, और उसकी कौन सी आयत है सिस्टर जी, दोबारा बता दीजिए। 14 ओके। इफ्सियों उसका दूसरा बाब उसकी 14 आयत में है क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों का एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। पाक कलाम के पढ़ने यस, और सुने जाने पे खुदा की बहुत बरकत हो, खुदा का बहुत शुक्र हो, आमीन। आमेन आमेन। सिस्टर आप ही पढ़ दीजिए रोमन्स 8:28। Romans 8:28, 1 second, I'll bring it out. 1 second. 8:28 में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। पाक कलाम के प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए ही भलाई होगा। और लास्ट में देख लेंगे 1 कोरिन्थियंस 1:27। 1 कोरिन्थियंस 1 Corinthians 1:27 जी नहीं, जी yes 27, 1:27, so 1 Corinthians 1:27 yes, ओके थैंक यू। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हाकिमों, सॉरी थोड़ी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है क्योंकि मैं ऑनलाइन बाइबल पढ़ रही हूँ। जी हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे।
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बहुत बरकत हो, खुदावन का बड़ा शुक्र हो। आमीन आमीन। थैंक यू। आपने देखा यहाँ पे किस प्रकार से परमेश्वर की निगाह सब पे रहती है और वो कब किसको उठाएगा और किसको उठाएगा। वचन में लिखा है कि जो उसके करीब रहता है, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। परमेश्वर ज्ञानवान परमेश्वर है, उस जानता है। वो बाहर का रूप तो मनुष्य देखता है, वो हमारे दिल को जानता है कि सचमुच में हम उस वचन पर चलने लायक है कि उस पे उसके वचन को फॉलो करते हैं कि नहीं, उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं। और ये वचन है, इसको मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ, बिल्कुल छोटा करके मैंने आपके सामने इस बात को रखा है। तो हमें जहां भी रखा है, आपने देखा टीचर्स को स्कूल में, कॉलेजेस में, जवान बच्चों को कॉलेज में, छोटे बच्चों को नर्सरी में, सबको अलग, डॉक्टर्स नर्सेस को हॉस्पिटल में, सबका एक स्थान है और उसके अनुसार परमेश्वर ने उनको बुद्धि और ज्ञान दिया है। और यदि आप और मैं परमेश्वर के कहलाए जाते हैं और उसके साथ हैं, तो वचन का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वचन ही हमारे विश्वास को बढ़ने में सहायता और मदद करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारा सहायक है। आज भी जो उस समय मुर्दगी की, एस्तर की और यहूदियों की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, आज भी वही परमेश्वर है। बाद में हमने देखा कि एक दिन चेले भी बोले हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु ने कहा नहीं, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आप और मैं धन्य हैं। वी आर वेरी प्रेशियस इन हिज साइट, सो वी हैव टू बी थैंकफुल। कितना भी ऑड सिचुएशन है, हमारे हृदय धन्यवाद से भरी होना चाहिए और परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, और विश्वास जो करता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास हम उस पे करते हैं जो हमारे लिए कुछ कर सकता है। यदि आपको विश्वास नहीं है, डगमगा रहे हैं, मतलब आपको स्वर्ग पिता पे, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, विश्वास नहीं है। लेकिन आज के सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए और इन लास्ट डेज में हमको अब वचन पर स्थिर रहना है, अपने विश्वास को बनाए रखना है और प्रभु की आवाज को सुनना है, उसकी मर्जी को पूरा करना है और दूसरों के लिए हमें सहायक बनना है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आज हमारी मदद की, एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे सामने रखा और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। हमारे दिल और बुद्धि को, हमारे मनों को एक स्थान में रखा जहां पे हम परमेश्वर के वचन का आदर कर सके, सुन सके और अपने जीवन के लिए लाभदायक बना सके। थैंक यू। Thank you so much, Sister Marilyn.